पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है। नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने फांसी की सजा व 1,30,000 रुपए के अर्थदंड सुनाया है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना जमनापार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी 9 वर्षीय बेटी तथा बनवारी की 9 वर्षीय भांजी 31 अगस्त 2020 की रात करीब 8 बजे गांव की ही एक दुकान पर सामान लेने गई थी। दोनों बच्चियां कुछ देर तक घर वापस नहीं लौटी तो पीड़िता का पिता तथा गांव के कई लोग दोनों बच्चियों को खोजने लगे। करीब 11 बजे बनवारी की भांजी की मां ने बताया कि बनवारी उसकी बेटी को लेकर मेरे घर पर आया है। जब बनवारी से यहाँ पूछा गया कि मेरी बेटी पीड़िता कहाँ है तो बताया कि मुझे नहीं मालूम, घर पर ही आ रहा हूँ। किंतु बनवारी घर पर नहीं आया, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बनवारी ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है। वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना जमनापार जिला मथुरा पर अभियुक्त बनवारी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 287/2020 अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किया गया था। पुलिस विवेचना में 1 सितंबर 2020 को ग्राम मावली के जंगलों में पीड़िता का शव बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या करना आरोपित किया गया था। विवेचना में अभियुक्त बनवारी व अभियुक्ता नीलम को आरोपी मानते हुए धारा 363, 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा परिवर्तित हुआ था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव द्वारा अभियुक्त बनवारी को दोषी मानते हुए धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यथा संशोधित 2019 के अंतर्गत मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त बनवारी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अलावा अभियुक्त बनवारी को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 के अर्थदंड, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास उसके जीवन की अंतिम सांस तक तथा 1 लाख के अर्थदंड, धारा 201 भारतीय दंड संहिता मृत्यु से दंडनीय साक्ष्य का विलोपन करने के अपराध में 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृत्यु दंड को छोड़कर दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि उपरोक्त दंडादेश में समायोजित की जाएगी। सिद्ध दोष बनवारी द्वारा अर्थदंड की धनराशि जमा करने पर 80% धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में मृतका के विधिक प्रतिनिधि उसके माता पिता को दी जाएगी। पीड़िता मृतका के विधिक प्रतिनिधियों को अंतर्गत धारा 357A दंड प्रक्रिया संहिता सठित धारा 33(8) पॉक्सो एक्ट 2012 एवं नियम 9 पॉक्सो नियम 2020 मुआवजा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। वहीं अभियुक्ता नीलम को दोष मुक्त कर दिया। वादी की तरफ से सरकार की ओर से स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट व निजी तौर पर अधिवक्ता विजय सिंह चौहान एडवोकेट व अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता किशन सिंह बेधड़क एडवोकेट ने पैरवी की। इस अदालत में क्या फैसला सुना? ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारी जज रामकिशोर यादव जी हैं, जिनके द्वारा आज एक बनवारी के नाम से जो मुकदमा चल रहा था उसमें आज सजा सुनाई गई है। उसमें कि अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया गया है और जुर्माने के तौर पर 1,30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसमें से अर्थदंड में से 80% जो होगा वो वादी को देय होगा। और ये घटना है, 20 की घटना है, थाना जमनापाल में गाँव पड़ता है डहरुआ। वहाँ की जो बच्ची की 7 साल की उम्र की होगी, वो अपनी आंखों के लिए दवाई लेने के लिए बाहर गई थी। बच्ची का अपहरण किया अभियुक्त ने और अपहरण करके उसके साथ में रेप किया। रेप के बाद में बच्ची की पजामी से बच्ची का गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी, जिसमें कि जो DNA रिपोर्ट हम लोगों ने मंगाई थी, DNA रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और उसी के आधार पर आज हमारी माननीय जज साहब के द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।